हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ मैं आपको। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, एंड ऑल्सो बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। सो हमें ग्राफ प्लॉट करने होंगे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में, एंड रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस। तो पहला टारगेट तो यही रहेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस हम फाइंड करें। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें। ऑप्टिकल बेंच रिक्वायर्ड है, अपराइट्स रिक्वायर्ड हैं, लेंस रिक्वायर्ड है, निडल, ऑब्जेक्ट निडल, इमेज निडल, और स्केल तो खैर ऑप्टिकल बेंच पे ही बना होता है तो वो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मीटर स्केल है, अदरवाइज़ वो भी ले सकते हैं, 1/2 मीटर का स्केल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें डायग्राम क्या बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। सो ये आप डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे देखते हैं थ्योरी के अंदर। थ्योरी के अंदर पूरी वही कहानी कि भाई जो लेंस फॉर्मूला होता है u और v और f को रिलेट करता है। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v इज़ इमेज डिस्टेंस, u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो फोकल लेंथ है f जो है लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फ्रंट पे रखा जाएगा लेंस से, तो वो नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव आएगा, बियॉन्ड बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब यहाँ देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है, मैंने पहले ग्राफ बता दिया है, पहले तो रीडिंग्स लेनी होंगी, लेकिन ये ग्राफ है किसके बीच में, u और v के बीच में। तो इस टाइप का कुछ कर्व आएगा। तो बेटर है ये 3 रीडिंग्स की जगह आप 5 या 6 रीडिंग्स लें, तो और बेटर तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं। वाई एक्सिस पे इमेज डिस्टेंस लिया है सेंटीमीटर में, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है। और स्केल ज़रूर मेंशन करें। और यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है ये 1/v और 1/u। सो वाई एक्सिस पे रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है तो उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ इस टाइप के ही ग्राफ आपके पास आने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आपको प्लॉट करना है और इस टाइप के ग्राफ आने चाहिए। दैट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल यही प्लॉट कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, रीडिंग्स अपनी रखेंगे जो भी आपने अपने लैब में लिए हैं। देन पूरा ये थ्योरी है, ये कंप्लीट थ्योरी आपको लिखनी होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कंप्लीट थ्योरी आएगी। टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल आएगी। सो लेंस की पोजीशन, वो लेंस की पोजीशन है, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन। लेंस की पोजीशन में से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को माइनस करेंगे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा। सिमिलरली लेंस की पोजीशन और इमेज जो निडल है उसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो इमेज डिस्टेंस आएगा। तो पहले तो u और v निकालेंगे। सो लेंस की पोजीशन से, लेंस से पहले वाला जो निडल है वो ऑब्जेक्ट, तो लेंस की पोजीशन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन माइनस करेंगे तो u आएगा। लेंस की पोजीशन से इमेज के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो v आएगा, इमेज डिस्टेंस। u और v आ जाएगा। ध्यान रखना u नेगेटिव में है, हमेशा ध्यान रखना, फ्रंट पे रखा है, v पॉजिटिव है। ऐसे ही रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हमने फाइंड कर लिया है, 1/u एंड 1/v फाइंड कर लिया है। देन उससे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो एक तो फोकल लेंथ इस टेबल के अकॉर्डिंग आएगा, और एक हम ग्राफ से निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है। बिल्कुल एक्यूरेटली तो 100% पॉसिबल नहीं है, लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। सो यहाँ से एवरेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो मीन वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, इसकी 12.6 आ गया है। अब हम ग्राफिकल मेथड से उसको कैलकुलेट करेंगे। सो ग्राफिकल मेथड, एक बार u और v के ग्राफ से। सो जो डिस्टेंस आता है एक्सिस से वो रेडियस होता है। सो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो उस वाले डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
फोकल लेंथ आ जाएगी वहाँ से। सिमिलरली 1/v और 1/u इसको भी कैलकुलेट करना होगा आपको उस ग्राफ से फोकल लेंथ। सो एक वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, एक एक्स एक्सिस का, उसको लेकर फोकल लेंथ f1 + f2 डिवाइडेड बाई 2, उसको लेकर हम निकाल लेंगे एवरेज वैल्यू। ओके, तो अगर इसको देखते हैं ग्राफ से, तो ग्राफ से भी हमारे पास में 14.28 समथिंग आ रहा है। हो सकता है कि आप निकालें तो और मोर एक्यूरेट आ जाए। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये हमारे पास में प्रिकॉशंस हैं। सो प्रिकॉशंस, टेक द स्क्रीनशॉट and these are the sources of error. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा रिटन फॉर्म में किस तरह से लिखना है और प्रोसीजर और कैसे परफॉर्म करना होता है, ये आपको लैब में ही पता चलेगा। तो जब आप लैब में होंगे तभी आप इसकी रीडिंग्स को बेटर तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि रीडिंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है। इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से लिखना है, रिटन फॉर्म कैसे होना चाहिए आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।